हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आज हमने ट्रेड किया था उसके बारे में बात करेंगे और एंट्री एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि मार्केट इतना गिरने के बाद मैंने तुरंत ट्रेड क्यों नहीं लिया, एक पुल बैक होने के बाद मैंने ट्रेड क्यों लिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जो मैं जैसे जो आज का मैंने ट्रेड किया था वो निफ्टी में ट्रेड किया था। तो पहले एक बार हम चार्ट को ओपन करते हैं। तो आपको जब मैं चार्ट दिखाऊंगा जो मैंने चीज़ें बताया था सेम वही चीज़ें आज के मार्केट में हुई हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था वीकली चार्ट एनालिसिस का, एक बार आप उसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ें बताई थी और मार्केट में क्या हुआ है आज। अब इस चार्ट को आप एक बार ध्यान देखिएगा, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। जो मैंने कल बताया था फिन निफ्टी का वीकली में क्या हो सकता है, सेम वही पैटर्न मार्केट ने बनाया था और सेम वही पैटर्न आज फिर बना था। अब आप देखिएगा एक बार मैंने किस हिसाब से देखा था। अब जो मैंने ट्रेड बनाया था, पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था। फिर निफ्टी में ट्रेड करने का रीज़न ये था कि जैसे कि फंड थोड़ा कम है तो फिर फंड थोड़ा कम वजह से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और थोड़ा इन द मनी के पास रहता है, इस वजह से ट्रेड किया था। अब देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद एक पुल बैक लिया। मेरा क्या रीज़न था, जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। मेरा ट्रेड का ये था कि जब एक बार मार्केट पुल बैक करने जाएगा उसके बाद मार्केट गिरेगा तो फिर मैं ट्रेड बनाऊंगा, और सेम वही सिचुएशन पे मैंने ट्रेड बनाया मार्केट में। लेकिन मेरे लिए दिक्कत क्या थी, ट्रेड में लॉस होने का। अभी मैं बताऊंगा लॉस क्यों हुआ ट्रेड में। जब आप देखेंगे तो जो मेरा ट्रेड था, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो मैंने ट्रेड बनाया था ना मार्केट में, जब ये ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था। इस वाली रेड कैंडल जब बन रहा था तो यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था। एसल मेरा यहाँ तक का था। एसल मेरा थोड़ा छोटा था। एसल मैं प्रीमियम का लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ इसकी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो मेरा एसल था वो यहाँ तक का था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मेरा एसल लेने के बाद ऊपर गया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया। इसमें मैंने गलती क्या की, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब मार्केट एक बार डाउन साइड में आया तो एक बार मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता था। पहले डाउन साइड में आने पर मुझे ट्रेड नहीं लेना था। मेरी एंट्री यहाँ पर गलत बनी थी, इस वजह से मेरा आज लॉस हुआ। मार्केट का सेंटीमेंट सही था, साइकोलॉजी मेरी सही थी, लेकिन मेरा एंट्री एग्जिट गलत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका लॉस नहीं होगा। मार्केट हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके विपरीत चला जाए, लेकिन फिर जब प्रॉफिट होगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसलिए कहते हैं कि जब मार्केट में आपका एंट्री एग्जिट सही रहेगा ना तो आप प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन वो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एंट्री एग्जिट आपको मार्केट देगा। आप जितने भी ट्रेड बनाएंगे आपको मार्केट एंट्री एग्जिट देगा, अच्छे से देगा। लेकिन जब मार्केट में आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे तब। यहाँ पे मेरा लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में अप साइड में गया। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया। उसके बाद जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। उसके बाद सेकेंड जब यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में आया तो मुझे लगा कि अब मार्केट डाउन साइड में आएगा, लेकिन फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो मेरा एसल है वो मेरा डिफाइन है। मैं एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूँ। लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर। आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अभी शुरुआती फेज है तो लॉस हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड बनाया तो उसके बाद मार्केट अप साइड में गया। यहाँ पे मेरा एसल हिट करने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया। उसके बाद आप इस रैली को देखिए, मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक डाउन साइड में आया, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में आया। अगर मैं यहाँ तक नहीं कैप्चर कर पाता, लेकिन तब भी मेरा टारगेट यहाँ तक ज़रूर बनता, डे लो तक यहाँ तक का टारगेट मैं ज़रूर लेता मार्केट में। अगर मैं ट्रेड करता तो, अगर मैं प्रॉफिट में होता तो बैठता मैं। लेकिन कोई नहीं, एंट्री एग्जिट गलत होने की वजह से आज मेरा लॉस हो गया। अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। साइकोलॉजी आप देखेंगे तो मार्केट का जो, अगर वर्ल्ड का सेंटीमेंट देखेंगे तो निगेटिव है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास ने आक्रमण कर दिया, हमास ने मिसाइल दागी। लेकिन क्या जो वर्ल्ड के जो युद्ध हो रहे हैं, क्या इससे इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले की मार्केट में हम FIDI पे ज़्यादा भरोसा करते थे कि FI इतने बाई किया, DI इतना, डाउ जोन इतना गिरा। आज के समय में आप मार्केट में देखेंगे, इंडिया की मार्केट में, तो अब ये चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब इंडिया खुद अपने आप में सक्षम है। तो इसलिए अगर इंडिया में कोई न्यूज़ है
तब तो फिर मार्केट डाउन जा सकता है ज़्यादा। लेकिन अगर इंडिया में कोई न्यूज़ नहीं है तो इंडियन मार्केट को गिराना इतनी आसान बात नहीं है प्रेजेंट में, क्योंकि हम एक विकासशील हैं, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रेड हमको मार्केट में डाउन साइड में लेना है, लेकिन कब लेना है इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको कभी भी एंट्री मार्केट में गिर रहा है, आप वहाँ पे एंट्री ले लिए, पता लगे कि एक पुल बैक लिया, आप साफ़ हो गए, आपका पूरा अकाउंट साफ़ हो गया। तो ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना है। अब चलिए एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कैसे ट्रेड करना है। जैसे मैं क्या है कि मैं धन में ट्रेड करता हूँ, तो अगर आप भी अपना धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जो फिन निफ्टी का पहले एक बार ऑर्डर बुक में जाते हैं तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ये मेरा पोजीशन था उत्कर्ष में। उत्कर्ष पे मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा कि उत्कर्ष में एंट्री एग्जिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और लॉस प्रॉफिट होना तो बात की बात है। आपको कब निकलना है, कब आपको एंट्री लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज उसी वीडियो पे बात करेंगे। पहले फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी में जो मैंने ट्रेड लिया था 19,500 का पुट था। इस पुट के बारे में एक बार आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। ये पुट है, आप देखेंगे तो इसमें जो मेरे बाइंग प्राइस थी वो थी 15 रुपये 70 पैसे पे मेरी बाइंग प्राइस थी। एक लॉट था सिंगल, 628 रुपये लगे थे। उसके बाद जो मैंने सेल किया उसको 12 रुपये 60 पैसे, ऑलमोस्ट 3 रुपये के करीब मेरा लॉस बना। उसमें मुझे 124 रुपये का लॉस लिया, जो टैक्स जोड़ के लेंगे तो 180 के करीब आएगा। बाइंग और सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया, ऑर्डर बुक मैंने आपको दिखा दिया। एक बार इसके चार्ट को देख लेते हैं। जब आपको चार्ट में दिखाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि इस चार्ट को मैंने एंट्री कहाँ लिया था, उसके बाद मार्केट डाउन आया ही नहीं उस चार्ट के पास से। कैसे, एक बार उस चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा, एक बार मुझे लगता है फिर से डालना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, बाद में देख लेंगे चार्ट को। अब आप देखिए इस ट्रेड में जो था ना, इस ट्रेड में बाइंग प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी थी। लॉस क्यों हुआ? अगर मेरी एंट्री सही होती तो आज मेरा ये पोजीशन प्रॉफिट में कटा होता। इसीलिए कहता हूँ कि आप जो भी ट्रेड कीजिए पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। मेरी गलती क्या थी कि मैंने जो अपना पोजीशन बनाया, आप इस चार्ट को देखेंगे, पहले पुल बैक पे मैंने एंट्री ले लिया। जब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया तो मैंने पहले पे एंट्री ले लिया। ये मेरी गलती है, इसको सुधारेंगे आगे। आज गलती हो गया है, अब ये दोबारा गलती नहीं होगा। अब जब सेकंड पुल बैक लेगा तब मार्केट में हम एंट्री लेंगे तो अच्छा खासा टारगेट अचीव करेंगे। बात ये नहीं है कि मतलब मार्केट में गलत होना, एसएल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसएल आपके कर सकते हैं, लेकिन क्या एसएल जो कटता है तो फिर हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं या नहीं? क्या जो मैंने सोचा था वो मार्केट में हुआ कि नहीं? इम्पॉर्टेंस इस चीज़ पे है। आज प्रॉफिट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। इसलिए जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में आए, जहाँ देखिए बाई कर लिए, सेल कर दिए, अरे कोई नहीं पैसा जा रहा है। भाई लॉस बहुत होता है, एक सेकंड में लॉस इतना दिखा देगा कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए संभल के ट्रेड कीजिएगा। जो भी ट्रेड कीजिएगा, मार्केट में प्रॉफिट हो लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिएगा। कभी भी ऐसे ट्रेड मत लीजिएगा कि जिससे आपकी नींदें छिन जाए रात की। पता लगे रात को नींद ही नहीं लग रहा है। कई लोग हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, रात को नींद ही नहीं आता, बोलते हैं भैया आज बहुत लॉस हो गया, सर आज बहुत लॉस हो गया, क्या करें। तो कभी ऐसे ट्रेड नहीं लेना है कि जब लॉस ज़्यादा हो जाए जिससे आपकी फैमिली पर दिक्कत हो। आपकी मतलब आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, लेकिन आपके कभी दैनिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके दैनिक जीवन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपने जीवन में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं मार्केट को लेके। फिर आप वही कहेंगे कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट जुआ है, मार्केट बर्बाद कर देता है लोगों को। इसलिए कभी भी ट्रेड कीजिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस लगा के रखिए, चाहे जो हो जाए, कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। आज कट गया, कल कट गया, 3 दिन कटेगा, 1 महीना कटेगा, लेकिन आपको सीखते रहना है। ये चीज़ है, स्टॉप लॉस कट गया, क्यों कट गया, इस चीज़ को ध्यान देना है, उस गलती को सुधारना है। उसके बाद जब दूसरे दिन ट्रेड करने बैठे तो उस गलती को एक बार दोबारा देखिए कि ये गलती आज नहीं करना है, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अभी तो शुरुआती फेज है, इस वजह से लॉस हो रहा है, लेकिन ट्रेड गलत नहीं हो रहे हैं। साइकोलॉजी सही है कि मार्केट में जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन एंट्री एग्जिट नहीं सही हो रहा है। जिस दिन ये सही हो गया ना, उस दिन तहलका मचाएंगे मार्केट में। ये था आज का वीडियो। आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में बताया, कुछ एंट्री एग्जिट के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको मार्केट से रिलेटेड एंड साइकोलॉजी एंड सेंटीमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।